नाजरीन है और मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ लड़कियों को बाहर निकलने पर रोक टोक लगाई जाती है। मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, लेकिन हमारे यहाँ गाना गाना एक गुनाह माना जाता है। मुझे संगीत से इतना लगाव था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाती और दिन रात गाना गाती रहती। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी गायकी में सुधार लाने के लिए कहीं ट्रेनिंग ले लूं। मैंने ये बात अपने घर वालों से पूछी तो मेरी अम्मी और बहन ने तो मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मेरे पापा और भाई ने साफ इनकार कर दिया। तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और फिर मैंने रेडियो के पास एक पेन और नोटबुक रखी और कान लगाकर गाने लिखती और सुरों की नकल करती। मैं एक भी मिनट किसी और काम में बर्बाद नहीं करना चाहती और रात को सोते वक्त मैं ये ख्वाब लेकर सोती थी कि मैं इंडियन आइडल के स्टेज पर गा रही हूँ और सारे जजेस मेरे सामने बैठे हैं। मेरी ऐसी आदत बन गई थी कि ये झूठा सपना देखे बिना मुझे नींद नहीं आती थी। मैं इमेजिनेशन की दुनिया में इस तरह खो गई थी कि सच्चाई का सामना करने से मुझे डर लगता था। मैं बहुत ही डरपोक लड़की थी और मुझे बाहर निकलते में बहुत डर लगता था। पहली बार मैं लिटिल चैम्प्स के ऑडिशन में गई, लेकिन मैंने एड्रेस गलत नोट किया और मैं आर.के. पुरम स्कूल के बजाय नोएडा पहुंच गई। मैं पहली बार नोएडा गई थी, मुझे वहां के सेक्टर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। सुबह 8 बजे से ऑडिशन का पता ढूंढते ढूंढते दोपहर का 1 बज गया, लेकिन मुझे ऑडिशन का प्लेस नहीं मिला। जब मैंने टाइम देखा तो मैं घबरा गई, क्योंकि ऑडिशन खत्म होने का टाइम 2 बजे था। फिर मैं थक कर रोड के एक कोने पर बैठ गई और दुआ करने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। तभी मैंने अपनी बहन को फोन करके ऑडिशन का सही एड्रेस पूछा और अब मैं आर.के. पुरम पहुंच गई। जब मैंने सेक्टर 12 में लिटिल चैम्प्स का बोर्ड लगा देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी और मैं बिल्डिंग के अंदर चली गई। वहां जाने के बाद पता चला कि मैं 5 मिनट लेट हो गई और सारे जजेस उठ चुके थे। मैं उस वक्त बहुत उदास थी और आंखों में आंसू लिए घर वापस लौट आई। मेरे भाई ने मेरा मजाक भी बनाया, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस टूटा नहीं और फिर मैंने हर रोज की तरह रियाज करना शुरू कर दिया। इस बार मैं इंडियन आइडल के ऑडिशन के लिए तैयार हो गई। मैंने इंडियन आइडल के ऑडिशन का एड्रेस नोट किया। ऑडिशन से पहले मैंने खट्टा खाना और ठंडा पानी पीना बंद कर दिया। कहते हैं ना, खुदा भी इम्तिहान लेता है। ऑडिशन से 1 दिन पहले ही मुझे कोल्ड हो गया और मेरा गला खराब हो गया, लेकिन फिर भी मैंने दिन और रात रियाज किया। रियाज भी केवल बाथरूम में ही करती थी, ताकि मेरी आवाज पापा और भाई तक ना पहुंचे। मुझे घर में सब पागल कहते थे कि इससे तो बात करनी ही बेकार है, ये तो सपनों की दुनिया में खोई रहती है। मैंने बहुत से गानों में से गाने सेलेक्ट किए और फिर उनकी कॉपी की। दिन और रात रियाज करने से बुखार हो गया। तेज बुखार और थकन से इतना नशा हो गया कि मेरी आंखें नहीं खुल रही थीं, लेकिन मैंने चल फिर कर रियाज करना शुरू कर दिया। सुबह को 9 बजे मैं ऑडिशन प्लेस पहुंच गई। वहां ऑडिशन देने वालों की इतनी लंबी कतार थी कि लाइन में लगे लगे रात हो गई और मेरा नंबर रात के 8 बजे आया। अंदर जाते वक्त मैं बहुत घबरा रही थी, लेकिन मैंने सोनू निगम को देखकर काफी रिलैक्स फील किया, क्योंकि मैं सोनू निगम की इतनी बड़ी फैन थी कि उनके गानों के अलावा किसी के भी गाने नहीं सुनती थी। मैंने जब अनु मलिक, सोनू निगम, फराह खान को देखा तो ऐसा लगा कि ये लोग मुझसे क्या क्या सवाल करेंगे, क्या मैं जवाब दे पाऊंगी। बहुत से सवाल मेरे मन में रह रहकर उठ रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग मुझसे इतना फ्रेंडली बोले कि मैंने सारे सवालों के जवाब भी दिए और गाना भी गाया। तीनों जजेस मेरा गाना सुनने के बाद चुप हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने ये कहा तुम सिलेक्ट हो गई हो और तुम मुंबई आ रही हो, तो मैं रो पड़ी। तभी सोनू निगम ने मुझे अपने नाम का लॉकेट दिया और कहा यू आर द बेस्ट। मैं खुशी के मारे पागल हो गई। मैं उछलती कूदती बाहर निकली और अपनी अम्मी और बहन के साथ खुशी खुशी घर वापस गई, लेकिन पापा और भाई से भी परमिशन लेनी थी। बड़ी हिम्मत के बाद जब मैंने अपने पापा और भाई को ऑडिशन पेपर दिखाया और सब कुछ बताया, तब मेरे पापा बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने मुझे ऑडिशन के दूसरे राउंड के लिए मुंबई भेजने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि वो मुझे गुस्से से डांटने लगे। उन्होंने मेरे सारे गानों की नोटबुक फाड़ डाली। मैं रोने लगी। रोते रोते मुझे सुबह हो गई। मेरा सपना टूटने पर मुझे सब कुछ बुरा लगने लगा। मैंने अपने सपनों को दबाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी।
अपनी ख्वाहिशों को छिपाए मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अचानक मेरी पड़ोसन अजरा ने मुझे MRC इंस्टीट्यूट के बारे में बताया और वहां मैं अपने टीचर से मिली। मेरे टीचर वो पहले इंसान थे जिन्होंने मेरी आंखों में मेरे सपनों को देखा, गायकी को पहचाना और मेरी फीलिंग्स को समझा। हमारे इंस्टीट्यूट में खूब गाना बजाना होता। सर को भी गाना गाने का शौक था। इस तरह मेरे सोए हुए ख्वाबों को फिर एक मंजिल दिखाई देने लगी। उन दिनों हमारा एनुअल फंक्शन होने वाला था और उसमें हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया से मिस लीजा आई हुई थी। लीजा मैम से मिलने के बाद मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आया। वे ऑस्ट्रेलिया में रेडियो प्रेजेंटर हैं। उन्होंने मुझे माइक्रोफोन पर बोलने और गाने के बेहतरीन आइडियाज दिए। लीजा मैम ने मेरी आवाज को बहुत पसंद किया और मेरे गाने रिकॉर्ड किए। उन्होंने उन गानों को अपने ऑस्ट्रेलिया रेडियो पर वहां के लोगों को सुनवाने का वादा भी किया। उनके साथ रहकर मेरी अंग्रेजी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया। अब मेरी तमन्नाएं फिर जिंदा हो गई हैं और मेरी जिंदगी में फिर एक नई चमक आ गई है।